नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद हर्षम। मैं राधेश्याम मेहरा और आपके लिए इस वीडियो में डाउनलोड ई साइन से संबंधित बात कर रहा हूं, जिसमें आपको ऑटो प्रोसेस में दिक्कत आ रही है और वहां आपको फाइल नॉट फाउंड दिखाई दे रही है। तो इससे रिलेटेड आपको एक प्रैक्टिकली जानकारी बता रहा हूं जो कि मैंने आज किया है। ठीक है, वो आप भी कर सकते हो और बहुत से लोगों ने जो मेरी जानकारी में वो उन लोगों को मैंने बताया और उन्होंने किया है और वाकई वो बिल्कुल फैक्ट बैठता है। तो जैसे कि आप दोस्तों सबसे पहले आप जाते हो इस बिल को देखते हो और बिल जब ऑथराइजेशन में आने के बाद जैसे ही ऑथराइजेशन में आप आते हो और ऑथराइजेशन में जैसे आप आते हो तो बिल आपको यहाँ पर है, देखिए आप डीडीओ फॉरवर्ड दिखाई दे रहा है। ठीक है, और जब ये बिल डीडीओ फॉरवर्ड आपको दिखाई देगा प्रोसेस होने के बाद, तभी आपको बिल कंफर्मेशन में दिखाई देगा जो सैलरी बिल प्रोसेसिंग में सैलरी प्रिपरेशन में आप आते हो। ठीक है, एक बात ये ध्यान रखनी है, तो यहाँ पर आप चेक कर लें। उसके बाद में आपको जो है मिसमैच एम्प्लॉय का चेक करना है। तो मिसमैच एम्प्लॉय का जैसे आप रिपोर्ट में आते हो तो यहाँ आने के बाद है रिपोर्ट में सैलरी रिपोर्ट, और सैलरी रिपोर्ट में जैसे आप आते हो तो ये मिसमैच रिपोर्ट है। अगर मिसमैच एम्प्लॉय रिपोर्ट के अंदर कोई मिसमैच आ रहा है तो उसको आपको सही करना होगा। ठीक है, और फिर आपका मैं बता दूं कि मिसमैच के बाद में जैसे आपका सारा सही है, एनपीएस भी आपको चेक करना है। कभी कभी एम्प्लॉय का एनपीएस भी कटौती कम ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आप लोग आ जाते हो बिल कंफर्मेशन में, बिल प्रोसेसिंग में आए बिल कंफर्मेशन में। तो दोस्तों यहाँ बीच में वीडियो लाइक करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, वीडियो लाइक करें दोस्तों, अच्छा लगे तो, और आपको कुछ हेल्प हो सके तो हो रही है तो। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। इस चैनल पे आके लोग चले जाते हैं देख के जानकारी लेके, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। 90% लोग ऐसा करते हैं, 10% लोग ही सब्सक्रिप्शन कर पाते हैं। तो इसलिए आप भी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, क्योंकि आपको इस पर जरूरी अपडेशन मिल जाते हैं। तो जैसे आप सैलरी प्रिपरेशन में आते हो और यहाँ आने के बाद में आप आ गए, जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है थर्ड ऑप्शन जो है एम्प्लॉय सैलरी बिल कंफर्मेशन, सैलरी बिल कंफर्मेशन में आ गए। सैलरी बिल कंफर्मेशन में जैसे ही आप आए तो यहाँ आने के बाद में यहाँ से जब डाउनलोड फाइल जैसे आपने ये साइन किया तो यहाँ फाइल जैसे आप करते हो तो उसके बाद में आपके ये आ रहा है फाइल नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसका समाधान मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आपका ये समाधान क्या होगा। क्योंकि आप काफ़ी जैसे मान लो किसी की 18 तारीख को साइन हुए, किसी की 19 तारीख हुए हैं, तो अभी तक आज जैसे लास्ट है, उसके बाद में कल से ट्रेजरी फॉरवर्ड है, ट्रेजरी का काम रहेगा आगे फॉरवर्ड करने का, चेक करने का। तो इससे पहले आपको करना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको बता दूं, ये जानकारी आपको मैं बताने जा रहा हूं, लास्ट तक वीडियो जरूर देखें, आपको जानकारी पूरी मिलेगी। आपको एक और बता दूं मैं कि आप एक तो ये प्रोसेस ऑटो होगा, लेकिन ऑटो होने के साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आपको करके देखनी पड़ेगी, और जो दूसरों ने की वो आप करें, और ये 100% फैक्ट बैठेगा कि आपका बिल अगर नॉट फाउंड इस प्रकार से आ रहा है, यहाँ पर डाउनलोड साइन में करते हो तो आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर जैसे कि आप लैपटॉप में आप देखोगे या डेस्कटॉप पे देखो तो यहाँ दोस्तों आपको जैसे आपका कोई हेड है, जैसे यहाँ स्प्लिट कब करते हैं बिल को, स्प्लिट तब करते हैं जब आपका दो हेड के अंदर, यानी एक स्टेट फंड में और एक दूसरा सेंट्रल फंड में पैसा हो, लेकिन एक में हो तो स्प्लिट नहीं करना। लेकिन अब इसमें प्रैक्टिकली आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आपको यहाँ पर डाउनलोड साइन नहीं आ रहा तो इसके लिए आपको क्या है कि जैसे आपके एसएफ के अंदर मेरा जैसे 4,40,496 टोटल एसएफ में है, तो एसएफ में तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, एसएफ में तो आपको वो अमाउंट पूरी लिख देनी है 100%, क्यों एसएफ में उतनी है, और अलग अलग स्प्लिट कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपको करना ही है उसी प्रकार से। और अगर आपका ये मतलब 100% कर दोगे इसी प्रकार से, इसका भी अगर साइन नहीं हो रहा तो इसको भी आप 100% इसी प्रकार से कर दोगे। यानी आपको कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें एक में ही 100%, दूसरे में 0 दिखाना है, और फिर आपको यहाँ से कर देना स्प्लिट। जैसे आप स्प्लिट करोगे बिल को, तो स्प्लिट करने के बाद में बिल ये ऑटोमेटिक ही जैसे आपको डीडीओ फॉरवर्ड यहाँ से दिखाई दे रहा था, वो आपको डीडीओ फॉरवर्ड ना दिखाई दे के, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो बता रहा हूँ आपको क्योंकि मैंने पहले प्रैक्टिकली किया है, तो वो यहाँ तक दिखाई देगा आपको प्रोसेस हुआ। ठीक है, और इसमें लगभग 2 से 3 घंटे लगेंगे आपको। 2-3 घंटे बाद में जैसे ही बिल दोबारा से ऑटो प्रोसेस करेगा सिस्टम, तो डीडीओ फॉरवर्ड हो जाएगा और 2-3 घंटे बाद में आपको ये बिल यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ जाके आप जैसे ही यहाँ जाके आप देखेंगे यहाँ पर डाउनलोड साइन फाइल में, तो जैसे मेरा पहले नहीं हो रहा था और मैंने ये प्रैक्टिकली किया, और उसके बाद में डाउनलोड फाइल में मैं गया, और डाउनलोड फाइल अभी थोड़ा टाइम लेगी, और उसके बाद ठीक है डाउनलोड फाइल हो गई। ये डाउनलोड फाइल जिप फोल्डर में होगी, वो आपको पता ही है, और आपके मोबाइल के अंदर जिप रीडर होना चाहिए, आपको ध्यान रखना है, नहीं तो ये जो फाइल है ये आपको रीड नहीं करेगी। जैसे मेरे ये WPS के अंदर कंप्रेशन कर सकता हूँ मैं, या एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, आप एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कंप्रेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको जैसे WPS में ओपन करूँगा तो एक फोल्डर बन के आएगा, और फोल्डर में जैसे करूँगा तो यहाँ पर आउटर और इनर और शेड्यूल सारा आ जाएगा। ठीक है, इसको मैं चेक कर लूँगा। जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ
तो ये आपका यहाँ पर देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही इसको किया तो यार दोस्तों आप देख रहे हो इसमें आपका पूरा का पूरा ये साइन हो गया, देखो फाइल पूरी साइन हो रही है। तो आप इस प्रकार से साइन देख सकते हो। अब मैं जैसे दूसरा आपको और दिखाता हूँ फोल्डर, इसमें जैसे मान लो इनर सीट है। इनर सीट को अगर अपन देखें तो ये आपकी सीट जैसे आप देख रहे हो पूरी की पूरी सीट है, और लास्ट में जाके यहाँ पर देखो साइन हो गए। साइन इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहे हैं, ये साइन होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से इनर आउटर, ठीक है। और ये आपका शेड्यूल है, तो शेड्यूल के अंदर अपन देख लेते हैं, इसमें भी साइन आपको मिलेंगे। यहाँ आप चेक कर रहे हो लास्ट में देखिए ये साइन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से साइन हो जाएंगे। और साइन होने के बाद में अब आपको क्या करना है, अगला काम वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। साइन होने के बाद में यहाँ से अपन ने फाइल चेक कर ली, तो अपना काम कंप्लीट हो गया। अब अपन क्या करेंगे, इसको ट्रेजरी फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है। तो ट्रेजरी फॉरवर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ किस प्रकार से करेंगे। और अगर आपके यहाँ पर साइन फाइल चेक कर लिया आपने, साइन फाइल चेक में किसी प्रकार की एरर आ रही है, किसी का पे डिटेल से नहीं आ रहा है, किसी की और कोई दिक्कत है, तो फिर आपको रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। जैसे आप बिल रिजेक्ट कर देंगे, रिजेक्ट का कोई प्रॉपर आपको रीज़न यहाँ पर देना है, और जैसे आप रीज़न दे देंगे उसके बाद में आपका बिल ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा, और फिर आपको उसको पे डिटेल में जाके उसको सही कर देंगे, ठीक है। एम्प्लॉय पे डिटेल में जाके जैसे आप सही करेंगे, तो सही करने के बाद में वो दोबारा से बिल प्रोसेस लेगा और फिर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब की बार जो जुलाई की सैलरी, उसमें आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिल किसी प्रकार से रह जाता है, डाउनलोड साइन नहीं हो रहे, तो आप इस प्रकार से करें। और कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 31 तारीख तक धीरे धीरे प्रोसेस अपने आप होंगे। जरूर टाइम दिया गया है 22 तारीख तक का, लेकिन इस सिस्टम में पहली बार है, इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा, लेकिन प्रयास करें, ठीक है। ये काम हो गया। अब अपन सैलरी को कर देते हैं ट्रेजरी फॉरवर्ड। तो दोस्तों अब अपन ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ट्रेजरी फॉरवर्ड करने के लिए सैलरी प्रिपरेशन, और सैलरी प्रिपरेशन में आने के बाद सबसे नीचे ऑप्शन जो दिया गया है सैलरी कन्फर्मेशन फॉर ट्रेजरी, ठीक है। इसमें अपन आ जाते हैं, नीचे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ जैसे ही इस ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये आपका नया टैब ओपन हो जाएगा। और यहाँ जो आपके ये देखिए आपके डीडीओ का नेम आ जाएगा, यानी कि पदनाम आ जाएगा, और आपके मोबाइल नंबर आ जाएंगे। और फिर आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आल वो चेक्ड वेरीफाई, तो इस पर के पास एक ओटीपी आ जाएगा, और उस ओटीपी से आप जितने भी बिल आपके हुए हैं ऑटोमेटिक यहाँ से जैसे ओटीपी आएगा, 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। 2 मिनट के अंदर अंदर आपके पास ओटीपी एंटर करने के बाद इसको सबमिट कर देंगे, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी सामने, ठीक है। दोस्तों मेरे पास ओटीपी आ चुका है, मैं कर देता हूँ सबमिट, ठीक है। अगर एक बार में ओटीपी ना आए तो दोबारा इसको आप एक बार रिफ्रेश करके पेज को दोबारा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है। इसको अपन सबमिट कर देते हैं। जैसे ही सबमिट करेंगे कन्फर्मेशन सक्सेसफुली आ गया। अब अपन इसको कन्फर्मेशन को एक बार ऑथराइजेशन में जाके देख लेते हैं, ठीक है। दोस्तों व्यू बिल स्टेटस में अपन देखेंगे तो जो बिल पहले यहाँ तक दिखाई दे रहा था वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया है और कंफर्म हो गया। अब आगे का काम ट्रेजरी का रहता है। ट्रेजरी आपके यहाँ पर टोकन नंबर लगा देगी थोड़ी देर में, घंटे 2 घंटे में आपको पता लग जाएगा शाम तक, और फिर आप इसको आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से आप ई साइन बिल को अगर नहीं हो रहे हैं, फाइल शो नहीं हो रही, तो आसानी से कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर सबको करें, ताकि सब लोगों की प्रॉब्लम जो है दूर हो जाए। थैंक यू।